हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड थ्योरी विद माइक। तो आज अपने आर्य के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 138 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1267 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, कल ये मोटिवेशन किसी ने शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इट सेज दैट योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। है ना, अपनी लाइफ को किसी और के हिसाब से मत जियो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा, दैट इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। आप अपनी लाइफ को वैसा कर दे रहे हो जैसा दूसरे लोग चाहते हैं या दूसरे लोग सोचते हैं, वो मत करो। है ना, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। ठीक है, व्हाट अदर पीपल थिंक, व्हाट अदर पीपल सजेस्ट, क्योंकि ये काम है सभी का, वो आपको 1000 सजेशंस देंगे। आपका मन क्या करता है करने का, वो करो। है ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। आपका मन जो चाहता है करने को वो करो, और करेज रखो और खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर लोगे उसको। है ना, दे समहाउ ऑलरेडी नो, आपका मन और आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि आपको क्या चाहिए एट द एंड। है ना, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। पहले खुद की सुनो, उसके बाद बात की। और ये बहुत महान इंसान ने कहा है, स्टीव जॉब्स। देखते हैं, काउंट सर्वर्स डैट कम्युनिकेट। यू आर गिवन अ मैप ऑफ सर्वर सेंटर represented as an m cross n integer matrix grid where 1 means that on that cell there is a server। 1 का मतलब क्या है कि उस सेल में एक सर्वर है, और 0 का मतलब क्या है, वो एम्प्टी है, वहाँ पर सर्वर नहीं है। 2 सर्वर्स आर सेट टू कम्युनिकेट। 2 सर्वर कब कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफ़ दे आर ऑन द सेम रो और ऑन द सेम कॉलम। या तो सेम रो में होंगे या तो सेम कॉलम में होंगे, तभी कोई 2 सर्वर कम्युनिकेट कर सकता है। रिटर्न द नंबर ऑफ सर्वर्स डेट कम्युनिकेट विथ एनी अदर सर्वर। ठीक है, नंबर ऑफ सर्वर्स डेट कम्युनिकेट विथ एनी अदर सर्वर। देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल को देखो, ये रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो कॉलम 0 कॉलम 1 है। जैसे इस सर्वर को देखो, क्या ये कम्युनिकेट कर पा रहा है किसी से भी? देखते हैं, इस रो में कोई और सर्वर तो है नहीं, इस कॉलम में भी कोई और सर्वर नहीं है, तो इट इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ एनी अदर सर्वर। तो इसको मैं क्रॉस मार्क कर देता हूँ, ये सर्वर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और सर्वर कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर एक सर्वर दिख रहा है मुझे, ये अपने कॉलम में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता और अपने रो में भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पर। तो ये भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है किसी से, तो हमारा आंसर 0 होना चाहिए, दैट नो सर्वर इज एबल टू कम्युनिकेट विद एनी अदर सर्वर। यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस सर्वर को पहले पकड़ते हैं, क्या इस रो में किसी से ये कम्युनिकेट कर सकता है? इस रो में कोई और सर्वर है ही नहीं। क्या ये इस कॉलम में कर सकता है? यस, इस कॉलम में एक सर्वर है यहाँ पर, तो ये सर्वर जो है कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, तो इसको मैंने राउंड से मार्क कर दिया। अब मतलब टिक मार दिया यहाँ पर कि ये सर कम्युनिकेट कर सकता है। अब इसके पास आया मैं, देखते हैं सर ये कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। पहले इस रो में देखते हैं, इस रो में एक और एक सर्वर है। ठीक है, तो किसी एक से भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो कम्युनिकेट कर सकता है, इसको काउंट कर लिया मैंने। ठीक है, फिर ये इस पे आए, तो ये इस कॉलम में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बट इस रो में देखो ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है ना। तो ये भी टिक मार्क हो गया कि ये सर्वर भी किसी न किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो तीनों सर्वर कम्युनिकेबल है ना, तो इसका आंसर इसलिए 3 है। ऑल द 3 सर्वर्स आर एबल टू कम्युनिकेट टू एनी अदर सर्वर। यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस सर्वर की बात करें, तो ये इस रो में इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो इसको मैंने टिक मार दिया। इस सर्वर की बात करें तो ये इस रो में इस सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, तो इसको भी टिक मार दिया मैंने। इस सर्वर की अगर बात करें तो इस रो में तो कोई नहीं दिख रहा है, बट इस कॉलम में कोई दिख रहा है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है, ये वाले से। है ना, तो ये भी कम्युनिकेट कर पा रहा है। इससे अगर पूछें तो ये भी कम्युनिकेट कर पाएगा, किससे कर पाएगा, इससे कर पाएगा। है ना, तो ये भी टिक मार्क कर दिया कि ये भी कम्युनिकेट कर पा रहा है किसी न किसी से। इससे बात करो, देखो ये इस रो में इसके पास कोई सर्वर है नहीं जिससे ये बात कर सके, इस कॉलम में भी कोई सर्वर नहीं जिससे ये बात कर सके, तो ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो हमारा आंसर कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 सर्वर है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना, जो सबसे पहले मेरे या किसी के भी मन में भी आना चाहिए। अगर आप नोटिस करो, आप एक एक सर्वर के पास जा रहे थे, फिर आप चेक कर रहे थे कि क्या उस रो में कोई और सर्वर है। अगर है तो कम्युनिकेबल है, नहीं है तो ये सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। या फिर उस कॉलम में भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, कि अगर इस रो में मिल गया कोई तो कॉलम चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि किसी से भी एक से भी कम्युनिकेशन हो जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक सेल पर जा रहे हैं, पहले इसको पकड़ा, फिर इस रो में
इसको इसके अलावा बाकी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोग में से कोई सर्वर हो जो इससे कम्युनिकेट कर पाए। तो ये बोलेगा हाँ मैं हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने काउंट कर लिया इसको कि एक सर्वर ये है जो कम्युनिकेट कर सकता है। इसको मैं गोला मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर नेक्स्ट सेल में आया, इसके पास आया। अब मैं इससे पूछूंगा कि क्या तुम इस रो में किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो इस रो में चेक करेंगे एक-एक करके। तो इस रो में इस एलिमेंट के अलावा यानी कि इस कॉलम के अलावा कोई भी कॉलम में अगर मुझे मिल जाता है एक और सर्वर, तो मुझे यहाँ मिल गया एक। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कर सकता है कम्युनिकेट। तो मैंने +1 कर दिया। ठीक है, ये तो 0 है, इसको स्किप कर दो। ये भी 0 है, इसको स्किप कर दो। अब नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है ना। तो ये सर्वर के पास में आया। इससे मैं पूछता हूँ कि क्या तुम इस रो में किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहा है। क्या तुम इस कॉलम में कर पा रहे हो। यस, इस कॉलम में कर पा रहे हैं, है ना। तो ये भी +1 हो गया। सिमिलरली हम इससे भी पूछेंगे। तो ये इस कॉलम में कर पा रहा है ऊपर वाले से कम्युनिकेट, तो ये भी 4 हो गया। ये किसी से नहीं कर पा रहा, तो हमारा आंसर 4 का 4 ही रह जाएगा। तो आपने नोटिस किया हम हर सेल में इटरेट कर रहे हैं, मतलब फॉर i = 0, i इज़ लेस देन m, i++। हर सेल में जाने के लिए डबल फॉर लूप लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। j = 0, j इज़ लेस देन n, j++। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको मैं। तो देखो यहाँ पर कोड मैंने नीचे लिख दिया है। तो देखो हर सेल में जाने के लिए 2 फॉर लूप लिख रहा हूँ। उसके बाद बस सिंपली चेक करना है कि क्या ग्रिड ऑफ i, j में वैल्यू 1 है, मतलब वी हैव फाउंड अ सर्वर। तो बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये सर्वर कम्युनिकेट कर पा रहा है किसी ना किसी से। ठीक है, अगर सर्वर मिला है तो अंदर हम चेक करेंगे कि इस रो में चेक करेंगे, चेक दिस ith रो। इस ith रो के लिए एक फॉर लूप लिख लेंगे। फॉर रो इज इक्वल टू सॉरी ith रो है ना, रो फिक्स्ड है ना, तो बस कॉलम चेंज होगा। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम ++। ठीक है, तो इस कॉलम में मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि इफ़ ग्रिड ऑफ ये वाला रो ith रो और कॉलम इज इक्वल टू 1 हो एंड ये वही कॉलम ना हो जिस कॉलम पे करंट सर्वर था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना एंड कॉलम जो है मस्ट नॉट बी इक्वल टू j, है ना। उसके अलावा देखना है ना, उसके अलावा कोई और सर्वर है कि नहीं। ठीक है, तो हम मार्क कर देंगे। यहाँ पर एक बूलियन वो ले लेते हैं, बूलियन कैन कम्युनिकेट इज इक्वल टू फॉल्स मार्क कर देते हैं स्टार्टिंग में। और जैसे ही पता चला कि ये किसी ने इसके इसी रो में कोई और सर्वर भी है, ठीक है, तो कैन कम्युनिकेट को ट्रू मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे इस फॉर लूप से मैं बाहर निकला तो मैं पहले चेक कर लूँगा कि क्या कैन कम्युनिकेट ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसको काउंट 1 कर दूंगा। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है एल्स, तब जाके मैं यहाँ पर सेम कोड लिखूँगा, बस उस कॉलम में चेक करूँगा, चेक कॉलम। ठीक है, और कॉलम के लिए मतलब जैसे यहाँ पर मुझे एक जब ये दिखा था तो मैं इस कॉलम में चेक करना चाहता हूँ, है ना। तो कॉलम देख रहे हो ऐसे जाएगा ना, ऊपर से नीचे ट्रावर्सल मारना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे फॉर लूप लिखोगे, कॉलम के लिए क्या कैसे फॉर लूप लिखोगे, फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन m, रो ++। ठीक है, इफ ग्रिड ऑफ रो चेंज होगा और कॉलम कौन सा है, j। इस कॉलम में मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि क्या कोई और सर्वर है इज इक्वल टू 1। लेकिन ध्यान देना कि ये उसी रो वाले एलिमेंट तो नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने इस सर्वर को पकड़ा है, ठीक है, तो इस रो वाले को छोड़ के बाकी रो वाले को देख रहा हूँ सेम कॉलम में, है ना। तो बस यहाँ पर ये चेक कर लेना कि रो मस्ट नॉट बी इक्वल टू i, उसके अलावा जो रो में है सेम कॉलम में उनको चेक कर रहा हूँ मैं, है ना। तब कैन कम्युनिकेट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अगर आप यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, ठीक है, तो इसका कोड मैं नहीं करूँगा, बट आई वुड क्योंकि कोड तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ब्रूट फोर्स का भी कोड खुद से करो, है ना। और कमेंट में आप शेयर भी कर सकते हो अपना कोड। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो बाहर 2 फॉर लूप है, m क्रॉस n का तो वहाँ लग गया। उसके बाद देखो एक फॉर, अगर इफ़ कंडीशन में अगर ये ट्रू हो जाता है, नहीं इफ़ कंडीशन में अगर ये ट्रू हो जाता है तो देखो यहाँ पर एक फॉर लूप का
एक फॉर लूप चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने उतने टाइम्स चल रहा है ये, है ना, इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स n। और अगर ये ट्रू नहीं होता है यहाँ पर तो उस रो में भी मैं उस कॉलम में भी चेक कर रहा हूँ मैं, है ना, उस कॉलम में भी चेक कर रहा हूँ। तो कॉलम में कितना फॉर लूप है, m फॉर लूप है, तो n प्लस m। ठीक है, इससे सारे सेल में चले गए m इंटू n से, और हर सेल में जाने के बाद या तो रो पे पूरा ट्रेट मार रहा है या तो पूरे कॉलम पे ट्रेट मार रहा है, जस्ट टू चेक कि क्या कोई और सर्वर है कि नहीं। तो n प्लस m। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं लिया है। ओके, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कि क्या हम कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस अप्रोच में, कैन वी डू बेटर। देखो अब ध्यान देना, जैसे मान के चलते हैं ये 0,0 पर है, ठीक है, ये वाला जो सर्वर है। तो आपको करना क्या पड़ रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि आपको इस रो में जाके चेक करना पड़ रहा है कि और कोई सर्वर है कि नहीं, इसके अलावा और कोई सर्वर है कि नहीं। या फिर अगर नहीं मिलता है तो इस कॉलम में आप जाके देख रहे हो नीचे कि क्या कोई और सर्वर है कि नहीं। तो क्या आप, अगर आपको पहले ही पता होता कि इस रो में 2 सर्वर हैं, ठीक है, इस रो में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो रो नंबर 0 में 2 सर्वर हैं, अगर आपको पहले ही पता होता तो देखो जब आप यहाँ पर खड़े हो इस सर्वर के पास, तो आप कौन से रो पे खड़े हो, रो नंबर 0 पर खड़े हो। तो आपको लेकिन पता था कि इस रो में 2 सर्वर्स हैं, आपने काउंट रख लिया था। अभी आप जिस सर्वर पे खड़े हो वो तो एक सर्वर हो गया, बट किसी ने कहा था कि रो नंबर 0 पर 2 सर्वर है, मतलब एक और सर्वर है इस रो में। ठीक है, तो हमें इटरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं इतना चेक कर लूँगा कि क्या इस रो में मोर देन 1 सर्वर है। हाँ, एक सर्वर तो ये हो गया जिसके लिए आप आंसर निकालना चाह रहे हो कि ये कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, दूसरा सर्वर कहीं पर तो होगा क्योंकि देखो यहाँ पर काउंट 2 है, रो 0 पर कितने सर्वर्स थे, 2 सर्वर्स थे। ठीक है, तो क्यों ना हम ये इन्फॉर्मेशन ही स्टोर कर लें कि किस रो में कितने सर्वर्स हैं। सिमिलरली जैसे मान लेते हैं अगर आप इस पर आ गए, इस सर्वर की अगर बात करें तो कौन सा कॉलम है, ये कॉलम नंबर 2 है। मान लेते हैं इसकी भी जानकारी अपने कहीं पर स्टोर कर ली कि कॉलम नंबर 2 में 2 सर्वर्स हैं। ठीक है, और ये बंदा एक सर्वर का काउंट, ये देखो इस कॉलम में 2 सर्वर हैं। ठीक है, तो एक सर्वर तो ये हो गया जिसका आप आंसर निकालना चाह रहे हो कि ये कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं किसी से। तो इसके अलावा कोई और सर्वर है क्या, तो हमें बस इतना देखना है कि क्या ग्रेटर देन 1 है कॉलम 2 का सर्वर का काउंट। ग्रेटर देन 1 क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि एक सर्वर तो ये खुद हो गया, है ना, इसके अलावा कोई और सर्वर है, मैंने देखा कि हाँ इसकी वैल्यू 2 है, मतलब कॉलम टू में एक और सर्वर पक्का रहा होगा क्योंकि एक तो ये हो गया और दूसरा कहीं पर रहा होगा, है ना, तो उससे तो कम्युनिकेट कर ही सकता है वो, इस मतलब, है ना, इस लाइन में वो कहीं पर भी हो, इस कॉलम में वो कहीं पर भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये कम्युनिकेट कर लेगा, है ना। तो इस कॉलम में 2 सर्वर्स थे, इसीलिए एक सर्वर तो ये हो गया, है ना, और दूसरा सर्वर ये रहा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्यों ना हम ये जानकारी प्री प्रोसेस करके पहले ही स्टोर कर लें, ठीक है, कि किस कॉलम में कितने सर्वर्स हैं और किस रो में कितने सर्वर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विच कॉलम हैज़ हाउ मेनी सर्वर्स, ठीक है, एंड सेम इन्फॉर्मेशन हर रो का भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें बार बार रो और कॉलम में इटरेट ना करना पड़े। विच रो हैज़ हाउ मेनी सर्वर्स, अगर ये 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी ना तो देखो कितना आसानी से मैं निकाल पा रहा था, अभी ऊपर जस्ट मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, है ना। तो एक काम करते हैं, एक या तो मैप में ऐसे स्टोर कर लो, रो 0 पे कितने सर्वर्स हैं, रो कॉलम 0 पे कितने सर्वर है, कॉलम 2 पे कितने सर्वर है, एंड सो ऑन। या तो एक अरे ही ले लो ना। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, एक अरे ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा कि किस कॉलम में कितने सर्वर्स हैं, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, है ना, इसका जो इंडेक्स है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका नाम देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेमिंग पे ध्यान देना, इस अरे का जो इंडेक्स होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसमें हम स्टोर क्या कर रहे हैं, काउंट स्टोर कर रहे हैं, काउंट ऑफ सर्वर। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और अरे बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर,
ये बताएगा मुझे रो नंबर 0 में कितने सर्वर्स हैं, रो नंबर 1 में कितने सर्वर हैं, रो नंबर 2 में कितने सर्वर हैं, और रो नंबर 3 में कितने सर्वर हैं। ठीक है, और इस अरे का नाम देखो मैं क्या रख रहा हूँ, इंडेक्स जो है इस अरे का वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस अरे में स्टोर क्या कर रहे हैं, काउंट ऑफ सर्वर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, अब मैं इटरेट करना स्टार्ट करता हूँ अपने इस 2D अरे में। ओके, तो अभी करेंटली मैं 0,0 पर हूँ। ठीक है, तो मेरा रो क्या है, 0 है, मेरा कॉलम क्या है, वो भी 0 है, 0,0 पर हो ना। तो क्या यहाँ पर सर्वर है, हाँ है सर्वर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रो नंबर 0 था ना, ठीक है, रो नंबर 0 देख रहे हो, कौन सा अरे है जिसमें मैं रो जो जिसका इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करता था, ये वाला अरे था। इसका रो नंबर 0 पर मैं गया और काउंट 1 कर दिया कि एक सर्वर मुझे मिला है रो नंबर 0 पर। और याद करो ये सर्वर कॉलम नंबर 0 पर भी तो है, रो इसका ये हो गया और कॉलम इसका ये हो गया, तो कॉलम 0 पर भी तो इसका काउंट आना चाहिए। तो कॉलम 0 पर यहाँ पर काउंट 1 कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है। ओके, सिमिलरली जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक और सर्वर यहाँ पर दिखा, तो ये इसका रो क्या है, इसका रो है 0, इसका कॉलम है 1। तो रो नंबर 0 पर मैं गया +1 कर दिया, और कॉलम 1 पर गया +1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 0,1 पर था। सिमिलरली नेक्स्ट सर्वर आपको यहाँ दिखेगा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो रो नंबर 1 यहाँ पर है, कॉलम नंबर 2 यहाँ पर है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट सर्वर आपको यहाँ दिखेगा, ये है 2,2 पर है। तो रो नंबर 2 में आप +1 करोगे, रो नंबर 2,2 मतलब रो नंबर 2 पे +1 करोगे, और कॉलम नंबर 2 में भी +1 करोगे, है ना, क्योंकि ये देखो 2 पर है ना। तो रो 2 पर मैंने +1 कर दिया, रो कॉलम पे मैंने +1 कर दिया, कॉलम 2 पे मैंने +1 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये है 3,3 पर है, तो रो = 3 पर गया, यहाँ +1 कर दिया, कॉलम = 3 पर गया, यहाँ पर ही +1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ मैं काउंट रख लेता हूँ, इसको पूरा 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, प्री प्रोसेस करके यहाँ पर स्टोर कर लिया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक एक सर्वर के पास जाऊँगा, फिर वही सवाल करूँगा। मान लेते हैं मैं पहले गया इस सर्वर के पास। ठीक है, तो ये कौन से कॉलम रो पर है, ये कॉलम नंबर 0 पर है, और ये कॉलम नंबर 0 पर है। ठीक है, तो मैं इससे पूछूंगा ना, पहले से ये पूछूंगा कि भाई एक बात बता, तू कौन से रो में है, तो बोलेगा भाई मैं रो नंबर 0 पर हूँ। तो मैं पूछूंगा कि क्या रो नंबर 0 पर एक से ज़्यादा सर्वर हैं, क्योंकि एक सर्वर तो ये हो गया, इसका काउंट तो 1 है। तेरे से ज़्यादा भी सर्वर है क्या, मतलब और भी सर्वर्स हैं, तो बोलेगा कि एक काम कर, तो रो नंबर 0 पर चेक कर ले, काउंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं गया रो नंबर 0 पर वाले इंडेक्स में गया, है ना, देखो इंडेक्स रो काउंट वाले एरे में गया, रो नंबर 0 पर देख रहा हूँ, हाँ इसका काउंट देखो 1 से ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इस रो में 1 से ज़्यादा सर्वर्स थे, यानी कि इसके अलावा भी एक सर्वर है, तो उससे कम्युनिकेट कर लेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर है। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ इसमें कहाँ पर है ना, बट वो कम्युनिकेट कर लेगा क्योंकि इसी रो में है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कम्युनिकेबल है, तो इसको मैंने एक काउंट 1 कर दिया। ठीक है, ओके, अब मैं फिर इस सर्वर के पास आया, ये कौन से रो पर है, ये रो नंबर 0 पर है, ये कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 1 पर है। तो इससे मैं सेम सवाल करूँगा कि भाई तू रो नंबर 0 पर है, तो तेरे रो में और भी सर्वर्स हैं क्या। तो बोलेगा भाई तू इंडेक्स नंबर रो पर जा, इंडेक्स रो = 0 है ना, सॉरी, रो = 0 इंडेक्स पर जा, देख तो उसका काउंट 1 से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा हाँ है 1 से ज़्यादा। इसका मतलब एक और सर्वर है इस रो में जो इस बंदे से कम्युनिकेट कर सकता है, और हाँ सही बात है, ये रहा है ये वाला, तो मतलब कम्युनिकेबल है ये वाला भी। तो ये भी आंसर में आ गया मेरे। अब इसके पास जब मैं आया तो ये 1,2 पर है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये रो 1 है और कॉलम 2 है ना। तो पहले पूछूंगा भाई तेरे रो में कोई और सर्वर है, तो बोले भाई काउंट देख ले, तो रो = 1 पर मैं गया, इसका काउंट >1 नहीं है, मतलब एक ही सर्वर है, और ऑब्वियस सी बात है ये एक सर्वर था तो यही एक सर्वर होगा, इसके अलावा कोई सर्वर नहीं है, तो इस रो में वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो मैं पूछूंगा कोई बात नहीं, कॉलम में चेक कर लेते हैं। तो मैं पूछा तेरा कॉलम क्या है, तो बोला भाई मेरा कॉलम 2 है, ये रहा 1,2 पर हूँ मैं, तो मेरा कॉलम 2 है। तो देखते हैं इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, सर्वर्स हैं। तो इस कॉलम 2 पर मैं गया, इस कॉलम 2 पर देखो ध्यान दो, 2 सर्वर्स हैं, मतलब इस बंदे के अलावा भी एक सर्वर है कहीं पर इस कॉलम में है, तो ये रहा यहाँ पर, तो इससे कम्युनिकेट कर लेगा वो, तो इसलिए मैंने इसको भी आंसर में काउंट कर लिया
ये भी हैप्पी है, सॉरी ये भी हैप्पी है, ये भी कम्युनिकेट कर सकता है किसी न किसी से। सेम सवाल इससे भी करूँगा 2,2, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि भाई तेरे रो में कितने सर्वर्स हैं, तो बोलेगा रो नंबर 2 पर देख ले यार, सिर्फ एक ही सर्वर है, तो ऑब्वियसली यही एकमात्र सर्वर रहा होगा, तो इस रो में किसी से बात नहीं कर सकता। बट इस कॉलम में देखो, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 में ग्रेटर देन 2 सर्वर्स हैं, ये रहा, ग्रेटर देन 1 सर्वर है, ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब 2 सर्वर है, तो ऑब्वियसली बात है इससे कम्युनिकेट कर लेगा वो, तो इसको भी हमने आंसर में डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये लास्ट वाले को देखो 3,3 है, तो इससे मैं पूछूंगा तेरा रो 3 है, तो इस थर्ड रो में कितने सर्वर, सिर्फ एक ही सर्वर है जो कि यही एकमात्र था, तो इस रो में इसके अलावा और कोई सर्वर नहीं है। इस कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम नंबर 3 पर जाके देखते हैं, यहाँ पर भी एक ही सर्वर है, तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, मतलब और सर्वर्स नहीं है इसके अलावा, तो ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ 4 ही होगा, ठीक है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया ओ ऑफ, यहाँ पर कितने, ये देखो तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो मतलब इसका साइज़ कितना है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो n प्लस यहाँ इसका साइज़ कितना होगा, जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, n प्लस m, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n प्लस m हो गया, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद करो, मैंने एक बार प्री प्रोसेस करने के लिए पूरे 2D अरे को इटरेट किया था, तो ओ ऑफ m इंटू n वहाँ लग गया होगा। उसके बाद प्री प्रोसेस करने के बाद दोबारा से मैंने इटरेट किया इस पर, ताकि मैं हर एक सर्वर से पूछ सकूं कि तुम कम्युनिकेबल हो कि नहीं, तो दोबारा से मैंने कम्युनिकेट ये ट्रावर्स किया था पूरे 2D अरे पे, तो प्लस m इंटू एन है ना, जिसको आप लिख सकते हो ओ ऑफ 2 टाइम्स m इंटू एन, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को हटा दो, आप सिंपली लिख सकते हो m इंटू एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा अब इम्प्रूव हो गया, ओ ऑफ m क्रॉस n है, थोड़ा इम्प्रूव हो गया, बट आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो अप्रोच 1 और अप्रोच 2 को जब आप कंपेयर करोगे, तो अप्रोच 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है कितना था, ओ ऑफ m इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई m प्लस n था, ठीक है। लेकिन अप्रोच 2 पर ध्यान दो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ सिर्फ m इंटू एन है, तो ऑब्वियस है काफ़ी इंप्रूवमेंट है ना, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले वाले का O1 था, लेकिन आपको यहाँ स्पेस लेना पड़ा एक्स्ट्रा जानकारी शो करने के लिए, ओ ऑफ m प्लस n। यहाँ तक क्लियर है, तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद और भी एक बेटर अप्रोच पर आते हैं। तो चलो अप्रोच 2 से कोड कर लेते हैं। अप्रोच 1 यानी कि ब्रूट फोर्स आपके लिए होमवर्क है, और मैं C++ में ही करूँगा क्योंकि कोड थोड़ा सिंपल है, बस 2D अरे का ट्रावर्सल ही है, ठीक है। तो m और n मैंने ले लिया है, वेक्टर ऑफ इंट इंडेक्स कॉलम काउंट, मतलब ये जो अरे है उसका इंडेक्स जो है ना वो कॉलम को दर्शाएगा, और उसका उस कॉलम में कितने सर्वर हैं वो बताएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, और अभी काउंट सबका 0 है। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट हर इंडेक्स जो है वो रो को डिपिक्ट करेगा, और उसका काउंट वो उस रो में कितने ये हैं सर्वर्स हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर आई की जगह रो ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नेमिंग कन्वेंशन सही रहेगा। रो j के जगह कॉलम ले लेते हैं, कॉल प्लस प्लस, कॉलम लेस देन n, कॉलम इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही मुझे मिला ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल इज इक्वल टू 1 मिला, मतलब मुझे फाउंड a server at grid of row comma call। यहाँ तक क्लियर है, मतलब इस रो में और इस कॉलम में मुझे मिल गया है, तो पहले तो अपडेट कर देते हैं कि भाई किस कॉलम में, इस कॉलम में मुझे एक सर्वर और मिल गया, तो प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। और किस रो में मिला है, तो इस रो में मिला है, तो यहाँ पर ही मैंने +1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, तो हमने प्री प्रोसेसिंग कर दी है और स्टोर कर लिया है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन। तो ये मेरा पता है क्या पार्ट था, ये मेरा प्री प्रोसेसिंग था। अब आ जाते हैं फर्दर, मुझे रिजल्ट निकालना है, इंट रिजल्ट सर्वर्स इज इक्वल टू 0, है ना, रिजल्ट सर्वर्स इज इक्वल टू 0, जितने सर्वर्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उनका काउंट। फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन m, रो प्लस प्लस, फॉर इंट कॉल इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम इज प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, इफ ग्रिड ऑफ रो
कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड या तो उस रो में एक से ज़्यादा सर्वर हो या तो उस कॉलम में एक से ज़्यादा सर्वर हो। तो इंडेक्स कॉल काउंट, इंडेक्स कॉल काउंट कॉपी कर लेते हैं। इस कॉलम में क्या सर्वर ग्रेटर देन 1 है, या फिर इंडेक्स रो काउंट जो है यहाँ पर, इस रो में क्या ग्रेटर देन 1 सर्वर्स हैं। अगर है तो करंट जो सर्वर है वो जो नेक्स्ट सर्वर है उससे कम्युनिकेट कर लेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट सर्वर्स को का काउंट बढ़ा लेंगे और लास्ट में रिटर्न इसको कर देंगे। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पर, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच है बट थोड़ा डिफरेंट तरीका है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो चलो अब देखते हैं कि क्या कोई और भी तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक और देखो, ये तो थर्ड वे मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड तरीका है, ठीक है, थर्ड अप्रोच, ठीक है। एक और अप्रोच है जिससे ये सॉल्व हो सकता है, वो है फोर्थ अप्रोच, बट उसकी वीडियो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तब बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हो आप कि ये दोनों एक ग्रुप में हैं क्योंकि ये लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फिर देखा जाए तो ये भी कम्युनिकेट कर पा रहा है उससे, तो इसको इनको भी एक ग्रुप में डाल सकते हैं। दे देखो, तो कुछ ध्यान में आ रहा है। ऐसे ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, DSU यूज़ करते थे। तो फोर्थ अप्रोच ये होगा, है ना, इस प्रॉब्लम का। बट DSU आपके लिए होमवर्क होगा। मैंने DSU ऑलरेडी पढ़ा रखा है, DSU का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो पढ़ो, पहले रिवाइज करो, फिर देखो ये आप बना पाते हो कि नहीं। थोड़ा मोड़ा हिंट भी लेना चाहो तो दैट टोटली फाइन, बट बनना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपने DSU से बना लिया तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अगर बहुत लोगों ने बोला कि वीडियो चाहिए तो मैं वीकेंड में फ्री होकर इस पर बना दूंगा वीडियो, ठीक है, ओके। बट अब आ जाते हैं एक और सिंपल सा तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बट ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो जितने तरीके आते हैं उतना आपका दिमाग खर्च होगा, उतना आप इम्प्रूव करोगे, है ना। तो ये थर्ड अप्रोच देखो ध्यान से। अगर आप नोटिस करो तो जैसे मान लेते हैं आप रो नंबर 0 पर इटरेट कर रहे हो, अभी आप इस रो पर हो, ठीक है, आप अभी इस रो पर हो। तो आपने देखा कि आपको एक दिख गया सर्वर, तो आपने काउंट कर रखा है कि अच्छा सर्वर इन माई करंट रो इज इक्वल टू 1। हाँ, ऑब्वियस बात है, अभी आपको इस रो में एक सर्वर आपको मिल चुका है, तो बढ़िया है। अगर एक से ज़्यादा होता तब तो मस्त होता, क्योंकि एक से ज़्यादा मतलब वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे उस रो में, बट अभी एक ही है, कोई बात नहीं। फिर आप जब यहाँ पर आए तो आपको एक और सर्वर दिख गया, ठीक है, एक और सर्वर दिख गया, +1 हो गया। तो आपने इस रो में सर्वर का काउंट कितना पाया, 2 पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लोग ऑब्वियसली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मेरा जो रिजल्ट होगा उसमें मैं आराम से ये 2 नहीं लिख सकता हूँ, 2 तो लिख ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बंदा इससे कम्युनिकेट कर सकता है और ये बंदा इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों की लाइफ सेट है, क्योंकि इन लोगों को अपने रो में ही मिल गया है अपना साथी, ठीक है। रो में ही वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉलम में चेक करने की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को, क्योंकि रो में ही इन लोगों को अपना साथी मिल गया है। तो दे कैन टॉक टू ईच अदर, कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो रिजल्ट में मैंने ये 2 को तो डाल ही दिया है, ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं कि आप इस रो पर आए, ठीक है, आप रो नंबर 1 पर हो। अभी आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखा इस सर्वर में, इस रो में, तो सर्वर का काउंट अभी 1 दिखा आपको, ओके, इस रो में। इसके बाद आपको कोई दिखा ही नहीं, तो इस सर्वर में रो का काउंट, इस रो में सर्वर का काउंट देखना एक ही है, ऑब्वियस सी बात है। इस रो में देखो ना, सर्वर अकाउंट एक ही है, मतलब ये इस रो में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप बोलोगे भैया आपने कॉलम चेक क्यों नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, तो कॉलम भी चेक करेंगे, थोड़ा सा अभी वेट करो। तो इस रो में लेकिन इसको नहीं मिला, तो इसको भी मैं आंसर में नहीं रख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब कॉलम की जानकारी हमने अभी तक कहीं स्टोर की ही नहीं है कि किस कॉलम में कितने हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर भी एक होता तो तब तो ये इससे कम्युनिकेट कर लेता, ठीक है। तो कॉलम की भी जानकारी हमें कहीं पर स्टोर करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं ना, मैं स्टोर कर लेता हूँ कि किस कॉलम में सर्वर कितने हैं, कॉलम सर्वर काउंट, ठीक है। तो कितने कॉलम से दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम से।
इंडेक्स बनाता हूँ 1 2 3 4, मतलब कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, कॉलम इज इक्वल टू 3, कॉलम इज इक्वल टू 4। तो हर कॉलम में कितने सर्वर्स है उसका काउंट मैं स्टोर करता चलूँगा। ठीक है, तो जब मैं पहले रो में इटरेट कर रहा था तो कॉलम 0 में मुझे एक सर्वर मिला था, ये रहा कॉलम 0 में। फिर कॉलम 3 में भी मुझे एक सर्वर मिला था, तो मैं ये काउंट यहाँ पर रख लेता हूँ, बाकी में भी 0 है। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, रो नंबर 1 पर जब मैं था तो मुझे ये दिखा था, है ना। तो मैंने देखा कि इस रो में कोई और सर्वर नहीं है ना, इस रो में कोई और सर्वर है ही नहीं। तो आपने इसको आंसर में नहीं डाला था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने आंसर में अभी नहीं डाला है क्योंकि अभी मैं सिर्फ रो का चेक कर रहा हूँ, है ना। तो अभी फिर आ जाते हैं, अगर मैं नेक्स्ट रो पर जाऊँ तो देखो ध्यान देना, इस रो में मुझे एक ही सर्वर दिखा ना, सर्वर अकाउंट 1 है इस रो में। कौन है भाई वो, ये है ना। तो इसको भी मैं आंसर में नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो अब आपके मन में वही सवाल आएगा दोबारा कि मैंने जो आंसर निकाला है ये 2, तो वो सिर्फ रो में जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उनको कंसिडर करके आंसर निकाला है। मैंने अभी तक कॉलम में जो लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया। उसकी वजह से हुआ क्या, अब देखो उसकी वजह से मुझे नुकसान क्या हुआ कि ये बेचारा आंसर में नहीं ऐड हो पाया, क्योंकि देखो ये बंदा भले रो में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है बट अपने कॉलम में तो किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, अपने कॉलम में तो कर ही पा रहा है, इससे कर पाएगा वो। ठीक है, तो हमें कॉलम की जानकारी भी स्टोर करनी चाहिए थी। तो अगर आप ध्यान दो तो हर कॉलम में कितने सर्वर है वो भी हमने स्टोर किया था। तो कॉलम नंबर, अच्छा हाँ, जब लास्ट रो को जब हमने किया था इटरेट तो यहाँ पर हमें +1 कर देना चाहिए था कि भाई रो नंबर 3 में मुझे एक और सर्वर दिखा था, तो मैंने +1 कर दिया, तो 2 हो गया ये। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मतलब रो वाइज जब मैंने इटरेट कर लिया अपने सेल को रो वाइज, ठीक है, तो रो वाइज मुझे आंसर में सिर्फ 2 ही मिला कि 2 ही सर्वर है जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये रहा, इस रो में ये 2 कर पा रहे हैं, इस रो में ये बंदा अकेला है, इस रो पे ये बंदा अकेला है। ठीक है, अब कॉलम वाइज देखते हैं कि कॉलम वाइज कौन कौन लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो आंसर में कौन मिस हो गया, जिसके रो में कोई था ही नहीं, है ना। जैसे ये बेचारा देखो, इसके रो में कोई नहीं था तो मैंने इसको आंसर में कंसिडर भी नहीं किया। इस देखो, इसके रो में कोई और था ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जिस रो में अकेला बंदा सर्वर अकेला खड़ा है उसकी जानकारी कहीं पर स्टोर कर लूँगा। जैसे यहाँ पर देखो, रो अलोन सर्वर, ठीक है, उस रो की जानकारी, जैसे देखो ध्यान देना, पहले तो बताओ कितने रो हैं हमारे पास 3 रो हैं, 0 1 2। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ कि ये रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है। ठीक है, देखो जिस रो में एक से ज़्यादा सर्वर है उस रो की तो चिंता ही नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही है। बट वो रो जिसमें एक ही सर्वर है, अकेला बेचारा है वो, ठीक है, मुझे उनसे बस बात करनी है क्योंकि वो लोग बेचारे रह गए होंगे, है ना। तो अगर मैं देखूं तो रो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर एक सर्वर मुझे दिख रहा है जो एक अकेला है। तो पक्का मैंने रो वाला जब मैंने कांड किया था तो उसमें मैंने इसको मिस कर दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं सिर्फ रो चेक कर रहा था तब के टाइम पे, है ना। तो ये बंदा रह गया होगा, तो मैं इसका कॉलम का जानकारी स्टोर कर लेता हूँ कि रो नंबर 1 में एकमात्र सर्वर है जो अकेला बैठा है। कौन से कॉलम में है वो, कॉलम नंबर 2 पर है। तो अब देखो ध्यान देना, रो नंबर 1 है ना, रो नंबर 1 पे कॉलम नंबर 2 पे, तो देखो ध्यान दो, ये क्या है, ये कॉलम की वैल्यू है कि रो नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 पर एक एलिमेंट है जो बेचारा अकेला था। ठीक है, क्या और कोई ऐसा रो है जिसमें एक ही सर्वर है? हाँ है, ये भी है। इसको भी याद करो, हमने मिस कर दिया था रिजल्ट कैलकुलेशन के वक्त। क्यों? क्योंकि हम तब के टाइम में जब रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो सिर्फ रो को ही देख रहे थे, तो इस रो में बेचारा ये अकेला दिखा था मुझे। ठीक है, तो जब अकेला दिखा था तो कौन से कॉलम में दिखा था, कॉलम नंबर 3 पर दिखा था, और ये रो नंबर 2 पर है, तो रो नंबर 2 पर मैं गया और उसका कॉलम स्टोर कर लिया कि वो कॉलम नंबर 3 पर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा रो नंबर 0 पर देखो, अकेला कोई है ही नहीं। इस रो पर देखो, रो नंबर 0 पर अकेला नहीं है कोई, यहाँ पर 2 लोग हैं, है ना। तो इसकी जानकारी मैं स्टोर करूँगा ही नहीं,
क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके होंगे। ठीक है, अब पता है मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम बड़ा सिंपल हो गया। मैं इस अरे पे इटरेट मारूंगा सिंपली। ठीक है, मैं इस अरे पे इटरेट मारूंगा और देखूंगा कि कौन कौन लोग अकेले थे। तो रो नंबर 0 पर जब मैं आया तो मैं -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रो नंबर 0 का आंसर निकाल चुका हूँगा मैं। याद करो, ये आंसर निकाल दिया था मैंने। ठीक है, -1 का मतलब क्या हुआ कि इस रो में एकमात्र सर्वर नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग कम्युनिकेट कर चुके होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, रो नंबर 1 पर आया, तो रो नंबर 1 पर देखो इंडेक्स कॉलम नंबर 2 पर एक अकेला सर्वर है बेचारा। ठीक है, तो पता है मैं क्या पूछूंगा कि क्या कॉलम नंबर 2 पर और भी सर्वर्स हैं तेरे अलावा। तो वो कैसे पता करूंगा, काउंट देख लूंगा कि कॉलम नंबर 2 पर सर्वर का काउंट >1 है क्या। तो उसके लिए मैंने ये स्टोर कर रखा है। तो कॉलम नंबर 2 पर देखो, मैंने यहाँ पर अपडेट करना मिस कर दिया होगा, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 पर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये रहा, देखो कॉलम नंबर 2 पर एक है ना, एक सर्वर। ठीक है, तो मैंने देखा कि रो नंबर 1 पर एक कॉलम नंबर 2 पर एक बेचारा अकेला सर्वर था। तो मैंने पूछा कॉलम 2 पे और कोई सर्वर है क्या, तो मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा था कॉलम नंबर 2 पर कितने सर्वर्स हैं, एक ही सर्वर है। ठीक है, तो मतलब तेरे अलावा कोई और सर्वर यहाँ पर नहीं है, मतलब तेरा आंसर नहीं, तुमको मैं आंसर में इंक्लूड कर ही नहीं सकता। तो चलो कोई बात नहीं, सही बात है, ना ये रो में किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा था, ना कॉलम में कर पा रहा था। चलो ठीक है, अब मैं आया इस पर, रो नंबर 2 पर आया कि क्या रो नंबर 2 में अकेला कोई सर्वर था। मैंने बोला यस था, इंडेक्स नंबर 3 पर था, कॉलम नंबर 3 पर, देखो कॉलम नंबर 3 पर था। ठीक है, तो मैं इसे बोलूँगा कि भाई आई नो कि रो कैलकुलेशन के वक्त मैंने तुमको इंक्लूड नहीं किया था आंसर में, क्योंकि उस रो में तुम अकेले थे। तो अब कॉलम में भी चेक कर लेते हैं। तो इसका कॉलम क्या है, कॉलम नंबर 3 है इसका, है ना। तो कॉलम नंबर 3 पर अगर मैं जाऊँ तो देखो >1 सर्वर्स है, मतलब 2 सर्वर्स है, मतलब पक्का एक तो ये हो गया, इसके अलावा कहीं ना कहीं होगा इसी कॉलम में, ये रहा है ना, यहाँ पर है। तो वो उससे कम्युनिकेट कर लेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा भी कम्युनिकेबल है। तो मुझे यहाँ पर +1 कर देना चाहिए कि एक और मुझे मिल गया सर्वर कॉलम नंबर 3 पर जो है, ये वाला जो कम्युनिकेट कर सकता है किसी से। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया मेरा। और रो कैलकुलेशन जब मैंने किया था तो ये और ये तो कम्युनिकेट कर ही पा रहे थे। टोटल 3 आंसर हो गया मेरा। यहाँ तक क्लियर है। तो स्टोरी तो आपको यहाँ पर पक्का समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, अब आप वीडियो पॉज करके देखो कि क्या आप इस स्टोरी को कोड में कन्वर्ट कर पा रहे हो, है ना। देखो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेटा स्ट्रक्चर मैंने लिया। ठीक है, पहले तो मैं बस सर्वर रो एक वेरिएबल लिया था, फिर बाद में पता चला कि हर कॉलम में कितने सर्वर है उसका भी काउंट रखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में मैं काउंट का जब चेक करूँ तो ये मुझे जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, और याद करो जब मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा था तो मैं सिर्फ सर्वर के हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर रहा था, है ना। ये रहा यहाँ पर, ये रहा सर्वर के हिसाब से आंसर कैलकुलेट करता, कभी भी कॉलम के हिसाब से कभी चेक ही नहीं किया। तो वो सर्वर्स बेचारे रह गए होंगे जो अकेले होंगे अपने रो में। ये यहाँ पर देखो, इस रो में ये बेचारा अकेला है, इस रो में बेचारा अकेला है, तो उनकी जानकारी मैंने स्टोर कर ली कि कौन कौन कॉलम्स हैं, कौन कौन रो है जिसमें अकेला सर्वर है एक। तो रो अलोन सर्वर है ना, तो रो नंबर 0 पे अलोन सर्वर है ही नहीं कोई, क्योंकि वहाँ पर >1 सर्वर है। रो नंबर 1 पर भी >1 सर्वर नहीं है ना। रो नंबर 1 पे एक ही सर्वर है, वो कॉलम नंबर 2 पर है। तो कॉलम मैंने क्यों स्टोर किया, ताकि मैं कॉलम से यहाँ पर ये इस चेक कर सकूँ कि किस कॉलम में कितना काउंट है ना, इसीलिए कॉलम नंबर यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसका भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अप्रोच 3 से भी कर लेते हैं। अप्रोच 4 DSU जो कि आपका होमवर्क है, अलॉन्ग विद ब्रूट फोर्स, दोनों होमवर्क है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या पढ़ा था, एक वेक्टर हमने लिया था ना, वेक्टर ऑफ इंट, जो क्या बताता था कि किस कॉलम में कितने सर्वर हैं। तो किस कॉलम में सर्वर का काउंट क्या है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, और अभी सारे काउंट 0 रखते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि मैं एक अरे भी लेने वाला हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, और वो क्या बताएगा कि कौन से रो में एकमात्र अकेला सर्वर है, और उस जो सर्वर अकेला है उसका कॉलम मुझे जानना है ना। तभी तो मैं देखूंगा कि उस कॉलम में और कोई सर्वर है कि नहीं। तो इसका नाम कुछ ऐसा रख लेते हैं ताकि दिमाग में रह जाए, जैसे अकेला जो सर्वर है वो किस रो में है वो तो मिल जाएगा, वो कौन से कॉलम में है, अकेला जो सर्वर है वो कौन से कॉलम में है ना। तो हर रो के बारे में मुझे ये जानकारी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं रो अकेला सर्वर काउंट, मतलब किस रो में अकेला सर्वर है और उसका कौन सा कॉलम है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, रोज थे, और अभी स्टार्टिंग में सबको -1 रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलो रो वाइज पहले आंसर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट
इंट सर्वर्स इज इक्वल टू 0, है ना, फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन एम, रो प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इस रो में कितने सर्वर्स है वो तो निकाल लो। इंट काउंट सर्वर्स इन दिस रो, अभी स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। फॉर कैलकुलेट करते हैं, इंट कॉल इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन एन, कॉलम प्लस प्लस। जैसे ही मुझे मिला इफ ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल इज इक्वल टू 1 मिला, मतलब मुझे एक सर्वर मिल चुका है ना। अब मुझे सर्वर जब मिला तो मैं तो सबसे पहले इसको बढ़ाऊंगा कि मुझे इस रो में एक सर्वर मिल चुका है, प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी हैव फाउंड 1 सर्वर इन दिस करेंट रो। ठीक है, और कौन सा कॉलम है, कॉल वाला कॉलम है, तो इस कॉल में एक और सर्वर मिल चुका है मुझे, तो कॉलम का भी जानकारी मैंने स्टोर कर लिया। और हो सकता है कि ये जो अभी सर्वर मुझे दिखा है, हो सकता है ये इस रो का लास्ट सर्वर हो, तो मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा इंडेक्स। ठीक है, रो अकेला सर्वर, कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है, ये रो है, और कॉलम कौन सा है इसका, ये कॉलम है। ठीक है, हो सकता है ये एकमात्र अकेला हो सर्वर हो। तो जैसे ही ये पूरा रो ख़त्म हो जाएगा, इस कॉलम का ट्रावर्सल ख़त्म हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे। तो हमें बस इतना देखना है कि क्या जो रो मैंने ट्रावर्स किया उसमें जो सर्वर का काउंट था वो ग्रेटर देन 1 था। अब ग्रेटर देन 1 था मतलब ऑब्वियस सी बात है उस रो के सारे सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मोर देन 1 सर्वर है ना। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्टेंट सर्वर्स जो है, जो मेरा रिजल्ट होने वाला था, उसमें मैं ऐड कर दूंगा कि भाई इस रो में जितने भी सर्वर्स थे ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे, तो मैंने उनका काउंट रिजल्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है, आपको इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। देखो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रो में अकेला सर्वर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस रो में मैं -1 वापस से सेट कर देता हूँ, नो अकेला सर्वर इन दिस रो, क्योंकि देखो इस रो में सर्वर का काउंट ग्रेटर देन 1 था। इक्वल टू 1 होता तब ना इसको मैं सेट करता, ग्रेटर देन 1 है मतलब एक सर्वर अकेला नहीं है। अब यहाँ तक क्लियर है। तो ये जब फॉर लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो मुझे हर रो के हिसाब से आंसर मिल जाएगा, बट वो लोग बचे रह जाएंगे जो अपने रो में अकेले थे, तो उनके लिए मुझे उनका कॉलम भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने कॉलम में किसी से कम्युनिकेट कर पाते। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर मैं उनको पकड़ूंगा जो अकेले थे। ठीक है, चेक अकेला सर्वर्स, है ना, इन ईच रो, जो लोग हर रो में जो अकेले सर्वर थे, इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन एम, रो प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि भाई क्या सही में वो अकेला था, इस रो में कोई अकेला था भी कि नहीं। तो रो अकेला सर्वर ऑफ दिस रो, क्या ये नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू -1 मतलब पक्का या इस रो में कोई अकेला रहा होगा। ठीक है, तो रो तो मुझे पता है, तो कॉलम निकाल लेते हैं। क्या है भाई कॉलम, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो मुझे कॉलम मिल गया। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि इफ़ इस कॉलम में, जिस कॉलम में ये बेचारा था, है ना, इस कॉलम में क्या मोर देन 1 सर्वर है। अगर मोर देन 1 सर्वर है तो ये जो अकेला सर्वर था ना वो उस कॉलम में उससे कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है, तो मेरा रिजल्टेंट सर्वर में ये वाला अकेला वाला सर्वर भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो मैंने +1 कर दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिजल्टेंट सर्वर्स, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो देखो यहाँ पर हमने एक सिली मिस्टेक क्या किया, काउंट सर्वर रो को मुझे बढ़ाना चाहिए था, मैंने यहाँ रिजल्ट सर्वर को बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर जैसे ये पूरा का रो ट्रावर्सल खत्म होता है तब यहाँ काउंट सर्वर को ऐड करना है। ठीक है, सिली मिस्टेक था, रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।